बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Welcome to all students and parents in our academic session 2020-21. This is class 4 and the period is science. First of all, we will introduce science book and copy maintenance. This is your book, International Primary Science, book 4. The writer name is Hopak Lang. And this is your workbook, International Primary Science, book 4, Hopak Lang. This is your copy. First of all, fill cover page and then fill exercise book page with the help of your parents, and then make index, date and day wise. After date, make title page. First semester midterm has been started. And then make title page of chapter number 1, Habitat. You can make any diagram from the book, page number 3, 4, 5 for the title page. And then this is your diary. Make first fill cover page and then cover first page with the help of your parents. Okay, now come to the chapter. Chapter number 1, Habitat. Chapter number 1, the name of chapter number 1 is Habitat. What is Habitat? Habitat क्या है? Habitat का क्या मतलब है? इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। जैसे कि हम रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो वी लिव इन आवर हाउस। इन आवर हाउस हमें क्या मिल सकती है, क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड होती हैं हमारे घर के अंदर। जैसे कि फूड हमें मिल रहा है, शेल्टर हमें मिल रहा है। शेल्टर मतलब साया, मतलब जैसे हम ऐसे बाहर तो नहीं रह सकते, घर में रहेंगे ना, तो जहाँ से हम सेफ रहते हैं अपने एनिमीज से, तो शेल्टर हमें प्रोवाइड करता है हमारा घर, फूड हमें प्रोवाइड करता है हमारा घर। इसके अलावा हम वहाँ पे कंफर्टेबल रहते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती है, वो जगह क्या कहलाती है? हैबिटाट कहलाती है। मतलब वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, वेयर लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटाट। Those places where living organism can live easily, it's called habitat. ऐसी जगहें जहाँ पे जानदार चीज़ें आसानी से रह सकें, वो क्या कहलाती हैं? हैबिटाट कहलाती हैं। For example, you can see many type of habitat on the board. जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स के हैबिटाट। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 1 कोरल रीफ, नंबर 2 रेन फॉरेस्ट, नंबर 3 आर्कटिक, नंबर 4 डेजर्ट। अब हम सब वन बाय वन इन सारे हैबिटाट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा हैबिटाट है वो है कोरल रीफ। कोरल रीफ का क्या मतलब है? कोरल रीफ का मतलब ये, जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी बॉडी में से एक लिक्विड का एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी से एक लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड जमा होके बड़े बड़े स्टोन्स की शक्ल में जमा हो जाता है इनसाइड द वाटर, ठीक है। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, आप देख सकते हैं इस तरह से ये इनसाइड द वाटर बड़े बड़े स्टोन्स की सूरत में ये जमा हो गए हैं। तो हम इन
स्टोन्स को, जिस तरह से एक स्टोन से एक पूरा का पूरा नीचे वाटर, आपने कभी उसमें देखा होगा मूवीज वगैरह में या जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स पे देखा होगा, जब वो इनसाइड द वाटर जाते हैं, सी के अंदर जाते हैं, तो आपको एक अलग ही दुनिया नजर आ रही होती। मतलब क्या होता है, वहां पे ऐसे स्टोन्स जमा हो जाते हैं बड़े बड़े से, तो हम इन स्टोन्स को कहते हैं कोरल, जो एनिमल्स की वजह से बनते हैं, तो ये कोरल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इन स्टोन्स पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रहना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पंज बनना शुरू हो जाते हैं। स्पंज एक फॉर्म की तरह से होते हैं, देख रहे हैं आप, इसमें पोर्स होते हैं, इसके अंदर पोर्स होते हैं। ये कहाँ बनेंगे कि आपको कहाँ मिलेंगे, इनसाइड द वाटर ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसके अंदर क्या नजर आती है, सीवीड्स। सीवीड्स कहते हैं समंदरी झाड़ियां। ठीक है, ये भी आपको कहाँ पे, ये भी कोरल्स के ऊपर ही ग्रो होती है। इसी तरह कुछ फिशेज होती हैं जो कि इनसाइड द वाटर ही रहती, बहुत ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा ना, कलरफुल किस्म की फिशेज होती है। एक क्लाउन फिश है जो कि आपको इनसाइड द वाटर ही मिलती है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ये यहाँ रह रहे हैं, इसके अंदर जो रह रहे हैं, इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हैबिटेट है वो क्या है, कोरल रीफ, मींस इनसाइड द वाटर। ये सिर्फ इनसाइड द वाटर ही रह सकते हैं। ठीक है ना। अब ये अगर हम इनसे कहें कि ये कोरल जो है कहीं और आगे बनना शुरू हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एक हैबिटेट कह रहे हैं। मतलब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह क्या कहला रही है, कोरल रीफ कहला रही है। इसी तरह से अब हम दूसरे हैबिटेट की अगर हम बात करें, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट तो जैसे नाम से ही जाहिर है, वेयर टू मच रेनफॉल, जहाँ बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। आपको पता है जब बारिशें होंगी तो वहां पे क्या होंगे, बहुत सारे ट्रीज ग्रो हो जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज ग्रो होना शुरू हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, जगह वो क्या कहलाएगी, रेन फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें होती है, तो वहां पे बारिशों की वजह से ट्रीज ग्रो हो जाते हैं और उन ट्रीज पे फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहना शुरू हो जाते हैं। वहां पे कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि वहां पे रहते हैं बटरफ्लाइज, आपको मिल जाएंगी बहुत सारी, और गोरिल्ला, एक सबसे बड़ा सा जो आपने देखा होगा एनिमल है गोरिल्ला। ठीक है, ये रहता है रेन फॉरेस्ट में। जगोर आपकी बुक में भी बना हुआ है एनिमल। और इसके अलावा वहां पे ऑर्चिड, एक खास टाइप का प्लांट है जो ज्यादा रेन फॉरेस्ट में ग्रो होता है। तो ये जो हैबिटेट नंबर 2 था, इसका क्या नाम है, रेन फॉरेस्ट, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, टू मच रेनफॉल। तो ये हैबिटेट नंबर 2 रेन फॉरेस्ट। इसके बाद हैबिटेट नंबर 3 इज डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, आपको पता है डेजर्ट में स्पेशल टाइप्स के ही एनिमल्स और प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और एनिमल्स रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमल, सबने इसका नाम सुना होगा कैमल का। क्योंकि यहाँ पे बारिशें नहीं होती और यहाँ पे क्या नहीं होता, और यहाँ पे पानी बहुत ही ज्यादा कम होता है। बारिशों की वजह से यहाँ पानी नहीं होता है, और यहाँ पे पूरी की जो उसकी जो पूरा जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, उस पर रेत ही रेत होती है, सैंड ही सैंड होती है। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स ग्रो होते हैं। जैसे कि प्लांट, ये वाला प्लांट है, यहाँ पे ये ग्रो होता है, कैक्टस कहलाते हैं, कैक्टस कहते हैं इसे। ये कैक्टस डेजर्ट में ग्रो हो सकता है। इसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट में ही ग्रो होता है। इसके अलावा भी ग्रो हो सकता है, लेकिन डेजर्ट में स्पेशली ये प्लांट इजीली ग्रो हो सकता है। इसके अलावा कैमल भी डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है। इसके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से ये डेजर्ट के अंदर इजीली सरवाइव कर सकता है। इसी तरह यहाँ पर बहुत ही कम ट्रीज होते हैं, और बारिश भी बहुत, जिसकी बारिश के कम होने की वजह से यहाँ पे ट्रीज की तादाद भी कम ही होती है। खाने में या कम, जिनको फूड की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स यहाँ पे रहते हैं डेजर्ट में। इसके बाद नंबर 4 है आर्कटिक। आर्कटिक का मतलब क्या है, नॉर्दर्न ईस्ट साइड ऑफ द अर्थ है ये, मीन्स जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होती है, स्नोफॉल जहाँ पे ज्यादा होती है, वहाँ पे इसकी पूरी लैंड कवर्ड होती है स्नो से। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये रैबिट की टाइप है, हेयर कहते हैं इसको, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा पोलर बियर होते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का प्लांट यहाँ ग्रो होता है, इसे हम कहते हैं आर्कटिक विलो, जो कि स्नो के अंदर इजीली ग्रो हो सकता है। इसे हम कह रहे होते हैं आर्कटिक विलो।
तो ये थी डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनिज्म, मतलब डिफरेंट टाइप्स की हैबिटाट। हैबिटाट का क्या मतलब समझ में आया? हैबिटाट का मतलब ये है जहाँ पे लिविंग थिंग्स इजीली ग्रो कर सकें, सरवाइव कर सकें, अपना फूड इजीली हासिल कर सकें। तो ऐसी सारी जगहें क्या कहलाती हैं? हैबिटाट कहलाती हैं। अब आप अपने बुक्स के अंदर इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। पेज नंबर 4 पे देख सकते हैं आप, डेजर्ट की पिक्चर बनी हुई है। पेज नंबर, यू कैन सी पेज नंबर 5 वेयर आर्कटिक, द आर्कटिक हैबिटाट, ठीक है। यू कैन सी polar bear, arctic willow, half seal, arctic hare, and then on the desert you can see camel, cactus and fennec fox. इसके बाद on the coral reef you can see corals, clownfish, seaweed, sea sponge. These all are the habitats, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स। और हमारी हैबिटाट क्या है? हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं सिटी में, ठीक है ना। अब हम जैसे कि विलेज में सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत सारी फैसिलिटीज की आदत हो गई है सिटी में रहने की वजह से। तो हमारी हैबिटाट क्या है? हमारी हैबिटाट है सिटी। इसी तरह जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो शहर में आके थोड़ी सी मुश्किल होती है उन्हें रहने में। क्यों? क्योंकि उनकी जो हैबिटाट होती है वो क्या होती है? विलेज होती है। इसी तरह से ये वाले एनिमल्स जो है वो डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते, डेजर्ट के एनिमल्स रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है? कंडीशंस होती हैं जहां पे वो रहते हैं। तो ये जो सारे जो आपको नजर आ रही है बोर्ड पे, ये सारे क्या कहला रहे हैं? हैबिटाट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जहां पे एक साथ बहुत सारे प्लांट्स मौजूद हों और एक सारे बहुत सारे एनिमल्स मौजूद हों उसे हम कहेंगे ओके। व्हाट इज फूड चेन? द फूड रिलेशनशिप between plants and animals is called food chain. For example, water plant, fish and bird. Bird eat fish, fish eat water plant. This arrow shows the sign of eaten by. ये जो एरो है किसका साइन है? क्या शो कर रहा है? eaten by, मतलब इसे खा लिया गया है। एरो क्या शो कर रहा है? फूड चेन में eaten by को शो कर रहा है। इसी तरह the bird is predator. Predators mean शिकारी। क्या है? कैचेस एंड ईट। क्या प्रीडेटर का क्या मतलब है? जो कि अपना शिकार पकड़ता है और फिर उसे खा लेता है। क्या कहलाता है वो? इट इज कॉल्ड प्रीडेटर। व्हाट इज प्रीडेटर? अ प्रीडेटर कैचेस एंड ईट्स अदर एनिमल्स। नाउ द सेकंड, फिश। व्हाट इज फिश? फिश इज प्रे। व्हाट इज प्रे? प्रे मीन विच इज कॉट एंड ईटेन, मतलब जिसे पकड़ा जाए और खा लिया जाए। जैसे कि बर्ड कैच फिश, तो फिश क्या है? प्रे। व्हाट इज प्रे? प्रे इज कॉट एंड ईटेन। कॉट एंड ईटेन मतलब इसे पकड़ा था और इसे खा लिया है। किसने खा लिया? बर्ड ने खा लिया। तो अब ये क्या कहला रहा है? ये प्रे। इट इज कॉल्ड प्रे एंड द बर्ड इज कॉल्ड प्रीडेटर। द साइन, द एरो साइन शोज इट इज ईटेन बाय। दिस साइन शोज ईटेन बाय। तो ये फूड चेन थी, ठीक है। इसमें एक वाटर प्लांट, फिश एंड बर्ड। बर्ड इज प्रीडेटर, फिश इज प्रे एंड दिस साइन इज कॉल्ड ईटेन बाय। नाउ इन फूड चेन we can say that there is plant and then plant, cow and lion. There are three different types of organisms: plant, cow and lion. Now what is plant? Plant को हम क्या कहेंगे? In the terminology of science it is called herbivores. Producers. Plant is called producers. Producers means which make their own food, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? which make their own food. प्लांट्स आपको पता है अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी मदद से? सूरज की रोशनी और पानी की मदद से। which make their own food. It is called producer. Plant is called producer
एंड द काउ, काउ ऐसा एक काउ ऐसा एनिमल है जो क्या खाता है, प्लांट को खाता है, सिर्फ प्लांट के अलावा वो कुछ भी नहीं खाता। तो काउ को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। काउ क्या है, हर्बीवोर्स, ठीक है। लाइन, लाइन क्या है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच ईट ग्रास और विच ईट प्लांट, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच ईट मीट, जो कि मीट खाते हैं। अब आपको पता है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, जो कि क्या खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, ऑमनीवोर्स। गोरिल्ला, जैसे गोरिल्ला है, गोरिल्ला क्या खाता है, प्लांट भी खा रहा है और एनिमल्स भी खा लेता है, कभी कभी गोश्त भी खा लेता है। तो इसे हम कहते हैं विच ईट बोथ, मतलब ऑमनीवोर्स। इन्हें हम कहते हैं ऑमनीवोर्स। which eat both plants and animals। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स हो गए ऑर्गेनिज्म, हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। सबसे नंबर 1 इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मीन्स जो कि अपना फूड खुद तैयार कर रहे हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, मतलब उन्हें सिर्फ पानी, हम जैसे पौधों को पानी डालते हैं, सूरज की रोशनी मिलती है, तो उसकी मदद से दे मेक देयर ओन फूड। नाउ नंबर 2 हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दोज ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, ठीक है, इट्स कॉल्ड हर्बीवोर्स। नंबर 3 इज कार्निवोर्स। दोज एनिमल्स विच ईट्स ओनली मीट, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोर्स, जैसे कि लायन, टाइगर, दे ईट ओनली मीट। इसके बाद नंबर 4 इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो कि दोनों चीजें खा रहे होते हैं, ग्रास भी, प्लांट भी और मीट भी, मतलब उन्हें जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। तो इट्स कॉल्ड ओमनीवोर। जैसे कि हम इंसान हैं, वी आल्सो आर ओमनीवोर्स। हम प्लांट्स भी खाते हैं, हम ग्रास, स्पेनिश, पालक वगैरह हम जैसे खा रहे होते हैं, इसी तरह से सैलेड लीव्स हम खाते हैं, और उसके बाद हम चिकन भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं। तो वी आर ओमनीवोर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। On page number 9 or 10 there is a try it out. You can say on your book there is try it out. इस try it out को देखते हुए आपको you have to name these animals, these insects. इन insects के नाम जिस तरह मैं करूंगी इसी तरह कॉपी में करें। Try it out. Page number 10. इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स हैं ये सारे, क्या हैं ये, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स, व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी क्या नहीं होती, बैकबोन नहीं होती। विदाउट बैकबोन वाले एनिमल्स को हम क्या कह रहे होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स इन द गार्डन, ये इन्होंने कौन सी हैबिटाट ली है, गार्डन की हैबिटाट ली है। इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं। ये जो आपको यहाँ पे पेज पे बना हुआ नजर आ रहा है, ये आपको अपनी कॉपी के इंटरलीफ पेज पे ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम एज इट इज। पहले आप इसे बनाएंगे अपनी कॉपी पे इंटरलीफ पेज पे, फिर उसके सामने लाइनों वाले पेज पे ABCDE करके इन इंसेक्ट्स के नाम लिख देंगे।
नाम लिखने हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, नंबर ए पे नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी और नंबर ई पे जो जो एनिमल इंसेक्ट्स बने हुए हैं उनको आपने यहाँ पे लिखना है, उनके नेम लिखने हैं, यहाँ से हेल्प लेनी है आपको। किस तरह से आपको ये समझना है? ओके, व्हाट इज फूड चेन? द फूड रिलेशनशिप between plants and animals is called food chain. For example, water plant, fish and bird. Bird eat fish, fish eat water plant. This arrow shows the sign of eaten by. ये जो एरो है किसका साइन है? क्या शो कर रहा है? eaten by, मतलब इसे खा लिया गया है। एरो क्या शो कर रहा है? फूड चेन में eaten by को शो कर रहा है। इसी तरह the bird is predator. Predators mean शिकारी। क्या है? कैचेस एंड ईट। क्या प्रीडेटर का क्या मतलब है? जो कि अपना शिकार पकड़ता है और फिर उसे खा लेता है। क्या कहलाता है वो? इट इज कॉल्ड प्रीडेटर। व्हाट इज प्रीडेटर? अ प्रीडेटर कैचेस एंड ईट्स अदर एनिमल्स। नाउ द सेकंड, फिश। व्हाट इज फिश? फिश इज प्रे। व्हाट इज प्रे? प्रे मीन विच इज कॉट एंड ईटेन, मतलब जिसे पकड़ा जाए और खा लिया जाए। जैसे कि बर्ड कैच फिश, तो फिश क्या है? प्रे। व्हाट इज प्रे? प्रे इज कॉट एंड ईटेन। कॉट एंड ईटेन मतलब इसे पकड़ा था और इसे खा लिया है। किसने खा लिया? बर्ड ने खा लिया। तो अब ये क्या कहला रहा है? ये प्रे। इट इज कॉल्ड प्रे एंड द बर्ड इज कॉल्ड प्रीडेटर। द एरो साइन शोज इट इज eaten by. This sign shows eaten by. तो ये फूड चेन थी। ठीक है, इसमें एक वाटर प्लांट, फिश एंड बर्ड। बर्ड इज प्रीडेटर, फिश इज प्रे एंड दिस साइन इज कॉल्ड eaten by. Now in food chain, we can say that there is plant and then plant, cow and lion. There are three different types of organisms: plant, cow and lion. Now what is plant? Plant को हम क्या कहेंगे? In the terminology of science, it is called herbivores. Producers. Plant is called producers. Producers means which make their own food. जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। Producer किसे कहते हैं? Which make their own food. Plants आपको पता है अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी मदद से? सूरज की रोशनी और पानी की मदद से। Which make their own food. It is called producer. Plant is called producer and the cow. Cow ऐसा एनिमल है जो क्या खाता है? प्लांट को खाता है, सिर्फ प्लांट के अलावा वो कुछ भी नहीं खाता। तो काउ को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। काउ क्या है? हर्बीवोर्स। ठीक है। लाइन क्या है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच ईट ग्रास और विच ईट प्लांट। जो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच ईट मीट, जो कि मीट खाते हैं। अब आपको पता है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, जो कि क्या खाते हैं? प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? ऑमनीवोर्स। गोरिल्ला, जैसे गोरिल्ला है, गोरिल्ला क्या खाता है? प्लांट भी खा रहा है और एनिमल्स भी खा लेता है, कभी कभी गोश्त भी खा लेता है। तो इसे हम कहते हैं विच ईट बोथ, मतलब ऑमनीवोर्स। इन्हें हम कहते हैं ऑमनीवोर्स।
विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स हो गए ऑर्गेनिज्म, हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। सबसे नंबर 1 इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मीन्स जो कि अपना फूड खुद तैयार कर रहे हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, मतलब उन्हें सिर्फ पानी, हम जैसे पौधों को पानी डालते हैं, सूरज की रोशनी मिलती है, तो उसकी मदद से दे मेक देयर ओन फूड। नाउ नंबर 2 हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दोज ईट ओनली प्लांट्स। ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट। ठीक है, इट्स कॉल्ड हर्बीवोर्स। नंबर 3 इज कार्निवोर्स। दोज एनिमल्स विच ईट्स ओनली मीट। ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स, जैसे कि लॉयन, टाइगर, दे ईट ओनली मीट। इसके बाद नंबर 4 इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो कि दोनों चीजें खा रहे होते हैं, ग्रास भी, प्लांट भी और मीट भी, मतलब उन्हें जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, तो इट्स कॉल्ड ओमनीवोर। जैसे कि हम इंसान हैं, वी आल्सो आर ओमनीवोर्स। हम प्लांट्स भी खाते हैं, हम ग्रास, स्पेनिश, पालक वगैरह हम जैसे खा रहे होते हैं, इसी तरह से सैलेड लीव्स हम खाते हैं, और उसके बाद हम चिकन भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, तो वी आर ओमनीवोर्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 9 और 10 देयर इज अ ट्राई इट आउट। यू कैन से ऑन योर बुक देयर इज ट्राई इट आउट। इस ट्राइट आउट को देखते हुए आपको यू हैव टू नेम दीज एनिमल्स, दीज इंसेक्ट्स। इन इंसेक्ट्स के नाम लिखने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, नंबर ए पे नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी और नंबर ई पे जो जो एनिमल इंसेक्ट्स बने हुए हैं उनको आपने यहाँ पे लिखना है, उनके नेम लिखने हैं, यहाँ से हेल्प लेनी है आपको। किस तरह से आपको ये समझना है? इनवर्टिब्रेट्स इंसेक्ट्स हैं ये सारे। क्या है ये? इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी क्या नहीं होती? बैकबोन नहीं होती। विदाउट बैकबोन वाले एनिमल्स को हम क्या कह रहे होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स इन द गार्डन। ये इन्होंने कौन सी हैबिटाट ली है? गार्डन की हैबिटाट ली है। इन द गार्डन। गार्डन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं। ये जो आपको यहाँ पे पेज पे बना हुआ नजर आ रहा है, ये आपको अपनी कॉपी के इंटरलीफ पेज पे ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम एज इट इज। पहले आप इसे बनाएंगे अपनी कॉपी पे इंटरलीफ पेज पे, फिर उसके सामने लाइनों वाले पेज पे ABCDE करके इन इंसेक्ट्स के नाम लिख देंगे। यस और यहाँ लिखा हुआ है नो। डज इट हैव एनी लेग्स? ये डज इट हैव 6 लेग्स? तो इस तरह से आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कौन से इंसेक्ट के लेग्स हैं और कौन से इंसेक्ट के लेग्स नहीं हैं। यस और नो करके उसका नाम दिया हुआ, जैसे कि डज इट हैव एनी लेग्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नो। इसके बाद आ जाएगा डज इट हैव 6 लेग्स? नो। तो जिसके लेग्स नहीं है उसका उसका नाम क्या लिखा हुआ है इन्होंने? मिलीपेड। मिलीपेड। नंबर डी देखें यहाँ पे, जिसके लेग्स हैं। मिलीपेड के क्या हैं? बहुत सारे लेग्स हैं। तो इन्होंने क्या पूछा था सबसे पहले? डज इट हैव एनी लेग्स? तो उन्होंने लिखा यस। इसके बाद उन्होंने पूछा कि 6 लेग्स हैं? 6 लेग्स नहीं है, बल्कि कितने होते हैं मिलीपेड के? तो बहुत सारे लेग्स होते हैं, तो नो। तो इट्स मीन दैट इट इज कॉल्ड मिलीपेड। ठीक है, इसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि जिसके 6 लेग्स हैं और विंग्स हैं वो क्या कहलाएगा? क्रिकेट, जो नंबर ए पे लिखा हुआ है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाके ABCD करके इनके नाम लिख देंगे। अगर आप चाहें तो ड्राइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्राइड आउट आपको कंटेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। ये वहां पे आप वहां से इसके लिए हेल्प भी ले सकते हैं। बाद वर्कबुक एक्टिविटीज है 1.1, 1.2, 1.3, वो भी आपके सॉल्यूशन में दी गई है।
वहां से आप देख के इन एक्टिविटीज को कर लीजिएगा सॉल्व। नाउ थर्ड टॉपिक इज एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन मीन्स चेंजेस, तब्दीलियां। एडेप्टेशंस का क्या मतलब है? तब्दीली। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी खास वजह से होने वाली तब्दीली को हम क्या कहेंगे? एडेप्टेशन। जैसे कि जब हम जहाँ रह रहे होते हैं हम उसके हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, हम उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये क्या होती है? एडेप्टेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें खास तौर पे एडेप्टेशन हुई होती हैं जो कि उन्हें उस माहौल के मुताबिक रहने के काबिल बनाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कैमल नजर आ रहा होगा। कैमल में एक चीज नजर आ रही होती है जिसे क्या कह रहे हैं? कोहान, जिसे यहाँ उठा हुआ नजर आता है, बना हुआ है। ये एक खास तब्दीली है कैमल के अंदर। ये आप देखेंगे किसी और एनिमल में आपको नजर नहीं आएगी। इस कोहान को हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम। कैमल्स, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कैमल्स लिव इन ड्राई प्लेसेस और कैमल्स लिव इन डेजर्ट। तो कैमल्स के अंदर, कैमल्स की बॉडी में कुछ ऐसी तब्दीलियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि हम क्या कह रहे हैं? जिन्हें एडेप्टेशंस कहते हैं, जो कि उन्हें उस एनवायरनमेंट के मुताबिक सर्वाइव करवाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने देखी होगी उसके अंदर एक तब्दीली क्या होती है? हम का क्या मतलब है? स्टोर फैट। जैसे कि अगर वो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो एक फैट की सूरत में उसके हम में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी, जमा हो जाएगी, जिसे कि वो बाद में यूज कर सकता है। ठीक है। जैसे हमें पता है कि डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होता है, खाना भी बहुत कम मिलता है, तो जब वो कैमल जो है वो खाना खाता है, वो पानी पीता है, तो वो उसके हम्प में एक फैट की सूरत में क्या होता है? जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। फिर ये स्टोर होने के बाद ये अपने इस फैट को ये कई दिनों तक यूज करता रहता है। ये बगैर खाए पिए कुछ दिनों तक क्या कर सकता है? जिंदा रह सकता है। इसी तरह से इसके अंदर एक और तब्दीली होती है, इसकी आंखों के अंदर, आईलैशेस के अंदर इसकी एक चेंजेस होती है। क्या होती है वो? इसकी आईलैशेस जो मोटी होती हैं और क्या होती हैं? डबल होती हैं, डबल रोज होती हैं, ताकि जब वो तेज हवाएं चले, या सैंड में आपको पता है कि सहरा में बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती है, मिट्टी उड़ती है, तो वो मिट्टी इसकी आंखों में नहीं जा पाती और ये तेज आंधी की सूरत में भी अपनी आंखों से देख सकता है। इसी तरह इसके पाँव, जो इसके पैर होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं? फ्लैट होते हैं, फ्लैट पैड्स होते हैं। इसके जो फूड होते हैं वो फ्लैट होते हैं, यानी कि फ्लैट होते हैं, ताकि ये सहरा में इजीली रन कर सके। इसके पाँव जो हैं वो रेत के अंदर धंसते नहीं हैं, रेत के अंदर नहीं जाते, बल्कि इसे हम, जैसे आपने सुना होगा कि कैमल को डेजर्ट सहरा का जहाज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सहरा पे इसके जो पैर होते हैं वो जमीन के अंदर, रेत के अंदर नहीं आते, बल्कि वो ऊपर ही रहते हैं। इसके जो पाँव में जो तब्दीली हुई होती है वो फ्लैट पैड की सूरत में हुई हुई होती है। देखिए ये एडेप्टेशंस किसके अंदर थी? कैमल्स के अंदर थी। इसी तरह से डेजर्ट का ही एक और प्लांट है कैक्टस। कैक्टस के अंदर भी कुछ तब्दीलियां होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कैक्टस कैसा प्लांट होता है जिसमें बहुत सारे कांटे से लगे हुए होते हैं। दरअसल ये जो स्पाइन्स हैं, कांटे जो हैं, ये क्या है? इसके लीव्स हैं। हम ये समझ रहे हैं ना कि इसके ये लीव्स हैं, ये लीव्स जिस तरह से चौड़ा जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये स्टेम, ये इसके लीव्स हैं, ये स्टेम है और इसके अंदर क्या है? स्पाइन्स है। अब हम एडेप्टेशन इन, अगर कैक्टस की बात करें, एडेप्टेशन इन कैक्टस, ये दोनों तब्दीलियां क्या, ये जो दोनों चेंजेस केमिकल्स के अंदर हुई, ये क्या कहलाई? एडेप्टेशंस। इसके बाद एडेप्टेशन इन कैक्टस में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं? सबसे पहले इसका स्टेम, ये जो आपको एक चौड़ा सा नजर आ रहा है, ये क्या है? स्टेम। थिक होता है, बहुत फ्लैशी होता है, थिक होता है और मोटा होता है। इसके अंदर क्या होता है? स्टोर हो जाता है, पानी स्टोर हो जाता है। जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो वाटर है इस स्टेम के अंदर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और जो ये स्टेम है इसके अंदर फूड बनने का प्रोसेस होता है। ठीक है। और जो लीव्स होते हैं, इसके लीव्स किस सूरत में होते हैं? स्पाइन्स की सूरत में होते हैं। फ्लैशी स्टेम होता है। क्या एडेप्टेशन है इसकी? फ्लैशी स्टेम होता है, फ्लैशी और थिक। स्टेम कैसा होता है? थिक एंड फ्लैशी। इसके बाद इसके लीव्स किस फॉर्म में होते हैं? स्पाइन की फॉर्म में होते हैं। क्यों होते हैं ये स्पाइन की फॉर्म में?
ताकि इसके अंदर से क्या नहीं निकल सके, वाटर का एवोपोरेशन, वाटर की एवोपोरेशन नहीं हो सके। हमें पता है कि लीव्स के अंदर से एवोपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का इसका खराज होता है, तो उसके साथ साथ पानी भी निकलता है पत्तों में से, तो इसकी एवोपोरेशन पानी की नहीं हो सके, इसी वजह से इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, स्पाइंस मौजूद है। ये स्पाइंस की सूरत में होते हैं इसके लीव्स, ठीक है, बारीक बारीक से होते हैं, पतले पतले से होते हैं, और आप देख रहे हैं ब्राउन कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के भी नहीं होते, इसमें फूड नहीं बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, पानी को स्टोर करने में मदद देते हैं ताकि पानी का एवोपरेट नहीं हो सके। थिन होते हैं, पतले से थिन होते हैं, और क्या कर सकते हैं, ये सेव भी करते हैं इसको एनिमल से और अपने एनिमीज से बचाते भी हैं। इन स्पाइंस का क्या काम है, ये एनिमीज से भी इनको बचा रहे होते हैं। इसके अलावा थर्ड इसके अंदर क्या एडेप्टेशन होती है, जो इसकी स्टेम की जो लेयर होती है वो वैक्स कोटेड होती है, इस पे वैक्स होता है ताकि वहां से भी पानी एवोपरेट नहीं हो सके। स्टेम कैसा होता है, वैक्स कोटेड होता है। ठीक है, स्टेम कैसा होता है, वैक्स कोटेड होता है ताकि यहाँ से भी वाटर ज्यादा बाहर नहीं निकल सके। इस पे एक वैक्स की लेयर जमी हुई होती है, बनी हुई होती है, ये पानी को रोके रखती है अपने अंदर और पानी का एवोपरेट होने नहीं देती। ये दो एडेप्टेशन थी, आपने हमने एडेप्टेशन आज हमने पढ़ी कैक्टस में और कैमल्स में, ठीक है। बाकी की जो एडेप्टेशन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आप डायरी नोट डाउन कर लीजिए, आपको डायरी में क्या करना है। ये डायरी आपके कंटेंट में या सॉल्यूशन में मौजूद नहीं है, ये आपका असाइनमेंट है, ये आप इसको करेंगे शीट की सूरत में, आपको ये बनाना है, ड्रॉ अ हैबिटाट। डायरी आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ड्रॉ हैबिटेट, एनी वन ऑफ देम आप बना सकते हैं, कोई से भी बना लीजिए। और फिर उसी की जो हमने हैबिटाट्स पढ़ी हैं उसमें से कोई से भी हैबिटाट आप ड्राइंग कीजिए और फूड चेन बना के रखिए कि उस हैबिटाट में कौन सी फूड चेन होती है। And write a food chain of this habitat. जैसे मैंने आपको गार्डन की फूड चेन बताई थी, इसी तरह से जो भी आप हैबिटाट ड्रॉ करेंगे उसी हैबिटाट की, जो भी आप हैबिटाट नोट करेंगे उसी, जो भी हैबिटाट ड्रॉ करेंगे उसी हैबिटाट की आपको फूड चेन भी बतानी है, ठीक है। इसके बाद बाकी जो एडेप्टेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कंटेंट पेजेस, ये इस वीडियो में ये कंटेंट सॉल्यूशन था पेज नंबर 1 to 22 तक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।